हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए नया चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं। वो चैप्टर है बहुपद। बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an x पावर n। यहाँ a0, a1, a2, a3, an ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं? वास्तविक। ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं। और जो x पर जो घात हो वह घात धन पूर्णांक होना चाहिए, जैसे x घाते 1, x घाते 2, x घाते 3, x घाते 4, x घात 5, इस तरह से ये सब धन पूर्णांक हो। उदाहरण के लिए जैसे 7x क्यूब प्लस 8x प्लस 9। अब ये पहले वाला बहुपद में इसमें x की घात यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। दूसरा वाला एग्जाम्पल है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। इसमें x की घात 2 है और x की घात इसमें 1 है दूसरे वाले पद में। फिर अगला बहुपद है 7x। यद्यपि यह एक पदीय बहुपद है, इसमें x की घात 1 है, x स्क्वायर इसमें x की घात 2 है। तो इस प्रकार से बहुपद होते हैं। ठीक। अच्छा, अब एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें x की एक घात हो, जैसे 3x। ठीक है ना। 5x प्लस 9, इसमें भी x की एक घात है। 3x माइनस 8, इसमें भी x की एक घात है। तो ऐसे बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाते हैं। उसके बाद आता है जो है द्विघातीय बहुपद। वे बहुपद जिनमें x की अधिकतम घात 2 हो। ठीक। जैसे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो इसमें x की अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, इसलिए क्या है, ये द्विघात बहुपद है। x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, यहाँ भी x की अधिकतम घात 2 है। तो ऐसे बहुपद को हम द्विघातीय बहुपद कहते हैं। फिर नंबर 3 आता है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद वे बहुपद होते हैं जिनमें x की अधिकतम घात 3 होती है, जैसे 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 25। तो इसमें x की अधिकतम घात 3 है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, यहाँ 25 में x की घात 0 है। तो सबसे ज़्यादा घात ये है ना, तो इसलिए इसको त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। त्रिघातीय बहुपद में x के कुल 3 मान प्राप्त होते हैं, यानी x के कुल 3 मूल मिलते हैं। द्विघातीय बहुपद में 2 मूल मिलते हैं। तो वही बात है, यहाँ द्विघातीय बहुपद में x केवल 2 मान प्राप्त होते हैं, जिन्हें उनके शून्य कहते हैं। अब इसका फार्मूला देखो, शून्य कैसे निकालते हैं। द्विघात बहुपद जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ये क्या है, ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है। कि 2 शून्यक अगर अल्फ़ा और बीटा हो, 2 शून्यक क्या है, अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b अपान ए। ऋण लगाते हैं, फिर b अपान ए। b क्या है, x का गुणांक है, a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। तो वही यहाँ पर लिख दिया गया है, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ये x स्क्वायर है। ठीक है ना। और मूलों का जो है गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बराबर c अपान ए बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक। तो अब इसके बाद अब चलिए जो है त्रिघातीय बहुपद के बारे में समझिए। त्रिघातीय बहुपद में हमने बताया कि इसके कुल 3 मान होते हैं, वही तीनों मान इसके शून्यक कहलाते हैं। तो यदि अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हों, तो मान लिया आपका त्रिघातीय बहुपद है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b अपान है, यानी माइनस x स्क्वायर का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। यानी b क्या है, b लगा है x स्क्वायर के साथ, तो माइनस x स्क्वायर का गुणांक है b और बटे x क्यूब का गुणांक। x क्यूब का गुणांक ये a है, तो वही यहाँ बटे a का मतलब x क्यूब का गुणांक हो गया। फिर 2 मूलों के गुणनफलों का योग है ये, 2 मूलों के गुणनफलों का योग, या 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये बराबर c अपान ए। ये है x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। फिर मूलों का गुणनफल आता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस d अपान ए। d क्या है, ये अचर पद है जिसमें x नहीं है, तो माइनस अचर पद बटे x क्यूब का गुणांक। ठीक। तो ये इतने आपके इस चैप्टर के लिए आवश्यक कुछ मतलब बातें हैं। इनको आपको पूरा, इन सब बातों को, फार्मूलों को सब कंठस्थ करके रहना है। ठीक है ना। ये आपका फार्मूला हुआ, ये फार्मूला है, ये फार्मूला,
ये जो है त्रिघात बहुपद का है। द्विघात बहुपद का पीछे फार्मूला है जो हमने यहाँ पर लिखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान है। तो इन सब सूत्रों को आपको कंठस्थ कर लेना है। अब चलिए एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं इस पर। पहला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 के मूलों का योग तथा गुणनफल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब ये पहले आप देखिए कि ये कैसा बहुपद है। ये है कौन सा बहुपद, x की अधिकतम घात 2 है, तो यह जो है द्विघात बहुपद है। तो यह बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है। द्विघात बहुपद इस रूप का होता है। अब तो आपके क्वेश्चन में एक जहाँ है वहाँ एक सवाल में क्या है 3 है, यानी a का मान 3 है। क्वेश्चन में b का मान -9 है, c का मान 2 है। अब हमने बताया था मूलों का योगफल फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए। तो माइनस अभी का मान -9 है, तो माइनस माइनस 9/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9/3, 9 को 3 से काटोगे मिला 3, तो ये मूलों का योगफल हुआ। ठीक उसी तरह से मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है c अपान ए। ठीक है ना, c अपान ए, c का मान 2 है, a का मान 3 है यहाँ, तो c अपान ए का मतलब 2/3। ठीक, तो इस तरह से ये वीडियो इतना ही। कल और 2-4 क्वेश्चन अपलोड कर देंगे वीडियो में। थैंक यू।